प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष के कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गतांक से आगे आंसू काव्य का अध्ययन करेंगे। पिछले काव्यांश में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रीतमा उसके जीवन में उल्लास लाती है और कवि उसके प्रेम के नशे में मदमस्त हो जाता है और वो मादकता टूट जाती है जब उसकी प्रेयसी उसके जीवन से विलोपित हो जाती है, उससे दूर चली जाती है, तो कवि का जीवन संज्ञा विहीन हो जाता है। वह व्याकुल हो जाता है और रोने बिलखने लगता है और इस प्रकार से कवि का जीवन दुखमय हो जाता है, विरह युक्त हो जाता है। और उस युग हम आगे देखेंगे कवि उसको किस प्रकार से देख रहा है। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। उस पार कहाँ फिर जाऊं तप के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्ममय छल में। कवि की विरह जनित जो प्रेम की जो वेदनानुभूति है, वेदना की जो अनुभूति है, वह अपने चरम पर पहुंच जाती है। तब वह अपने व्यथित मन से, अपने मन से ही वह प्रश्न करता है, अपने आप से प्रश्न करता है। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया। कवि अपने आप से प्रश्न करता है, हे मेरे हृदय रूपी नाविक, मेरे इस जीवन रूपी नाव को तू कहाँ ले आया है। किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। बीहड़ यानी इस प्रकार का स्थान जो पत्थरों से युक्त हो और निर्जन और सुनसान स्थान हो। तो कवि कहता है कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, तू मेरे जीवन रूपी नाव को किस ओर ले आया और किन तरंगों के वश में होकर इस शून्य तट पर ले आया। और सुनसान इस समुद्र के तट पर क्या अभी तक कोई व्यक्ति आया था, कोई व्यतीत व्यक्ति आया था। कहने का आशय है कि कवि उस अपने आप को उस जगह पाता है जहाँ वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है, वो बिल्कुल असहाय महसूस करता है। उसका उस समय में कोई सहायक नहीं है और उस स्थिति को कवि एक ऐसे शून्य अपने जीवन को एक प्रकार के उस शून्य तट पर पाता है जहाँ वो अपने आप को व्यतीत पाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि इस निर्जन स्थान पर क्या इससे पहले भी कोई व्यक्ति आया था। उस पार कहाँ फिर जाऊं तप के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्ममय छल में। कवि की जो वेदना है अपने चरम पर पहुंच जाती है। वह उसकी जो इंद्रियगत जो सीमाएं होती है उनको लांघ जाती है और कवि कहता है कि उस पार कहाँ फिर जाऊं तप के मलिन अंचल में। एक और संसार का कोलाहल है, एक पार दुखों और विषयों से युक्त संसार है और दूसरी ओर कवि उस सिंधु के शून्य तट पर है जो निर्जन है, सुनसान है, जनविहीन है। वहाँ पर वह अकेला है, असहाय है, परंतु पूर्ण वहाँ शांति है। जीवन और दुनियादारी का कोई कोलाहल नहीं है। कवि प्रश्न करता है कि मैं इस सिंधु के शून्य तट पर यहीं पर बैठा रहूं या फिर लौटकर वापस उस संसार के दुखों में चला जाऊं, तपयुक्त और अंधकार युक्त उस संसार में चला जाऊं।
तप के मलिन अंचल में, तप शब्द यहाँ पर संसार में जो व्याप्त जो दुख है उनके लिए है, और मलिन का अर्थ होता है अंधकारमय। कभी जो दुनियादारी युक्त जो संसार है, जो कोलाहल से युक्त है, उसको कभी तप और मलिनपूर्ण मानता है, दुख और अंधकारपूर्ण मानता है। इस कारण कभी लौट कर वापस उस वेदनामय संसार में, दुखों से परिपूर्ण, अंधकार से परिपूर्ण संसार में लौट कर नहीं आना चाहता, जबकि नियति उसे जीवन रूपी सिंधु के शून्य तट पर ले आई है, जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं है, विश्रांति ही विश्रांति है। कभी पुनः लौट कर प्रत्यावर्तन करके उस दुखमय, उस तपमय और मलिनता युक्त संसार की ओर लौटना नहीं चाहता। उसका कारण भी आगे की पंक्तियों में दिया गया है, जीवन का लोभ नहीं, क्योंकि कवि का हृदय टूट चुका है। उसके जीवन में जो प्रेयसी आई थी, उसकी प्रेमिका जो आई थी, तो उसे ऐसा लगा था कि उसका नीरस जीवन, उसका पतझड़ युक्त जो जीवन है, उसकी जो सुखी से जीवन रूपी जो क्यारी है, वह अब नवीन पत्तों और पल्लवों और पुष्पों से सुसज्जित हो गई है। चारों तरफ उसे सुख ही सुख नज़र आ रहा था, और वह सुख और आनंद की मदकता में वशीभूत हो गया था। उसे दुनियादारी का किसी प्रकार से होश नहीं था, और अचानक से कुछ ऐसा घटित होता है कि उसकी प्रेयसी उसके जीवन से चली जाती है, विलोपित हो जाती है, और कवि पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और कवि आह्वान करता है कि हे जीवन रूपी, हे हृदय रूपी नाविक, मेरी जीवन रूपी नाव को लेकर तुम उस शून्य तट पर ले जा, जहाँ इस प्रकार की संसारिक कोलाहल नहीं हो, संसार के दुख और तप नहीं हो। और कवि प्रश्न भी करता है कि वो लौटकर वापस उस दुख से परिपूर्ण संसार की ओर नहीं जाना चाहता, क्योंकि कवि कहता है कि जीवन का लोभ नहीं, वह वेदना छद्ममय छल में। कवि कहता है कि अब उसे अपने जीवन से किसी प्रकार का मोह नहीं है, इसलिए वह संसार जो छल कपट से व्याप्त है, जो उसे दिखलाई पड़ रहा है, ऐसे अंधकारमय और निराशामय संसार में वो लौट कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब जीवन से उसका किसी प्रकार का मोह नहीं है। कवि तो ऐसा शांतिपूर्ण स्थान चाहता है जहाँ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, किसी प्रकार का छद्ममय छल नहीं हो। छद्म का अर्थ होता है धोखा, छद्ममय छल का अर्थ है दूसरों को धोखा देने वाली वृत्ति। तो उस छल कपट से, संसार से दूर कवि रहना चाहता है, और ऐसा इस प्रकार का शांतिपूर्ण और निर्जन स्थान चाहता है जहाँ पर रहकर वह इस छल कपट, सांसारिक छल कपट से दूर रहे, और जो कटु अनुभव, प्रेम के जो कटु अनुभव उसने अनुभूत किए हैं, उसको वह भुला सके। इस प्रकार से कवि सांसारिक कोलाहल से दूर एकांतता की अभिलाषा रखता है, एकांतता की चाह रखता है, और शून्य के सिंधु तट पर रहना चाहता है, और पुनः लौटकर उस तप युक्त और मलिन युक्त संसार में नहीं आना चाहता, क्योंकि अब जीवन से उसका किसी प्रकार का मोह नहीं है। तो यहाँ पर कवि सांसारिक जीवन की जो यथार्थता है और उसकी जो दुखपूर्णता है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। धन्यवाद।